हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण आईएएस। टुडे वी आर गोइंग टू सी द रिवर्स ऑफ बिहार। और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक नॉर्दर्न रिवर्स जो बिहार के नॉर्थ पार्ट में फ्लो करती हैं, और एक सदर्न रिवर्स जो बिहार के निचले हिस्से यानी सदर्न पार्ट से फ्लो करती हैं। और आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे जो रिवर्स बिहार के नॉर्थ साइड से बहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर से। गंगा रिवर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट बिहार को दो हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, ये है गंगा रिवर यहाँ से। अब हम गंगा के बारे में जानते हैं। देखो, गंगा का आप सबको पता है ओरिजिन उत्तराखंड से गौमुख ग्लेशियर से होता है, और ये बिहार में चौसा में यानी कि बक्सर जिले में मिलती है आके। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ जो बिहार में है वो है नियर अबाउट 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। और इसकी इंडिया में कितनी लेंथ है टोटल? अप्रॉक्स 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे कि बिहार से टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, तो ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कितने? 12 डिस्ट्रिक्ट्स। अब आप सोचोगे कि ये कौन याद करता है, लेकिन ये हमारा एक पीवाईक्यू है, तो इसे याद करना ज़रूरी है कि टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। देखो, अब पीवाईक्यू में तो आया था कि गंगा कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलती है बिहार के, 12। वो अब सबको याद हो गया। बट अगर इन फ्यूचर कल को आ जाता है कि कौन कौन से ज़िले से निकलती है, तो वहाँ आप फंस जाओगे। तो हम बेहतर होगा अपनी सेफ्टी के लिए वो 12 ज़िले भी याद कर लें। देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है इसको याद करना। कैसे? ये एक इसका न्यूमोनिक है। चार बी, 2 S, 2 KK, 1 VM, 1 PL। अब आप कहोगे ये क्या है? तो देखो, चार डिस्ट्रिक्ट है, उनके नाम बी से स्टार्ट होते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट S से, 2 K से, 1 VM और 1 PL। VM आप लोगों ने विद्या मंदिर स्कूल सुना होगा ना, तो विद्या मंदिर प्लेग्राउंड से आप याद कर सकते हो। वैसे तो आप कुछ भी बना लो, बट जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बता दिया कि 4B, 2S, 2K, 1 VM और PL, विद्या मंदिर प्लेग्राउंड। BB, SS, KK, विद्या मंदिर प्लेग्राउंड। अब ये डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से? तो देखो, बी से तो आपके बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय और भागलपुर। ठीक है, बी से कौन कौन से हो गए? बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, भागलपुर। ठीक है, दो बार 3 बार पढ़ना, याद हो जाएगा। बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, भागलपुर। अब एस से कौन कौन से हैं? तो एस से एक हमारा सारण है और एक है हमारा समस्तीपुर। ठीक है, और के से, तो के से हमारा एक है खगड़िया और एक है कटिहार जिला। ठीक है, तो एस से कौन कौन से हो गए? सारण और समस्तीपुर। के से खगड़िया और कटिहार। अब हम जो हमारी एक और ट्रिक है, VMPL मतलब विद्या मंदिर और प्लेग्राउंड। तो वी से हमारा है वैशाली और M से मुंगेर, और PL से पटना और लखीसराय। ठीक है, तो ये टोटल आपके 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। एक बार 2 बार इसको पढ़ना, ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। 4B, SS, KK और विद्या मंदिर प्लेग्राउंड। बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, भागलपुर, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, वैशाली, मुंगेर, पटना और लखीसराय। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सबसे ज़्यादा गंगा फ्लो करती है बिहार में, वो आपकी पटना डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। ठीक है, तो ये भी आपका PYQ है। अब हम नेक्स्ट रिवर जो देखेंगे वो है घाघरा रिवर। देखो, घाघरा को हम और किस किस नामों से जानते हैं? इसको हम सरयू, शारदा और करनाली के नाम से जानते हैं। घाघरा का तो नहीं, शायद गंडक का PYQ आया था कि इसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो अगर आप लोग PYQ पढ़ोगे तो आपको घाघरा का गंडक का तो पता लग जाएगा, बट हम लोग और भी नदियों का देख लेते कि उसे क्या क्या कहते हैं। क्या पता इन फ्यूचर में किसी और रिवर से पूछ ले तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे। तो घाघरा को हम क्या क्या कह सकते हैं? शारदा, सरयू और करनाली। अब देखो, इसका ओरिजिन होता है तिब्बत से। मापा चुंगो ग्लेशियर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार आप लोग चेक कर लेना, लेकिन तिब्बत से होता है, ये सही है। और ये बिहार में एंटर करती है सिवान जिले से। सिवान हमारा यूपी और बिहार के बॉर्डर पे ही है। ठीक है, तो ये सिवान जिले से एंटर करती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? छोटी गंडक और राप्ती। कौन कौन सी? छोटी गंडक
और राप्ती। देखो जो यूपी में आपका शहर है गोरखपुर, वो इसी राप्ती जिला के किनारे बसा हुआ है। और छोटी गंडक बताने का उद्देश्य ये था क्योंकि मोस्टली आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि छोटी गंडक शायद गंडक की ट्रिब्यूटरी हो, लेकिन नहीं, छोटी गंडक घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इसे भी याद कर लेना। अब हम लोग देखते हैं गंडक रिवर। तो देखो गंडक को हम और किस किस नाम से जानते हैं? त्रिवेणी, नारायणी, काली गंडकी, सदा नीरा। ठीक है, कौन कौन सी? त्रिवेणी, नारायणी, काली गंडकी और सदा नीरा। अब इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तो इसका ओरिजिन होता है हमारा नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? मुस्तांग ग्लेशियर से। ठीक है, अन्नपूर्णा माउंटेन जो है नेपाल में, वहीं से इसका ओरिजिन होता है गंडक नदी का। और ये जो है हमारे वो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, गंडक रिवर। और ये एंटर कहाँ से करती है? तो एंटर हमारा करती है वेस्ट चंपारण जिला से। ठीक है, जो सोमेश्वर हिल्स के पास है वेस्ट चंपारण, वहीं से एंटर करती है। और ये पास कहाँ कहाँ से होती है? तो ये पास होती है वेस्ट और ईस्ट चंपारण से, गोपालगंज से, मुजफ्फरपुर से, सिवान, सारण और वैशाली से। और यूपी में कहाँ से होती है? तो यूपी में होती है कुशीनगर और देवरिया से। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंडक रिवर का। अब हम देखेंगे बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक को आप क्या कहते हैं? सिकराहना कहते हैं लोकल नेम से। क्या कहते हैं? सिकराहना। ठीक है, लोकल नेम सिकराहना के नाम से इसे जानते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? ये इसका ओरिजिन होता है सोमेश्वर हिल वेस्ट चंपारण में। देखो अभी तक हमने जितनी भी रिवर्स देखी थी, वो चाहे गंगा हो गई, घाघरा हो गई या गंडक हो गई, तो इन सब का ओरिजिन बाहर से था, मतलब तिब्बत से, उत्तराखंड से, नेपाल से। लेकिन जो बूढ़ी गंडक है, इसका ओरिजिन हमारे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से होता है। ठीक है, और ये एकदम उसके गंडक के पैरेलली फ्लो करती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक। और ये पास कहाँ कहाँ से होती है? तो देखो जैसे गंडक आपका वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण से होती है, बूढ़ी गंडक भी वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय से होती है। तो बूढ़ी गंडक कहाँ कहाँ से होती है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये तो देखो गंडक से सिमिलर ही हैं। और एक समस्तीपुर और एक बेगूसराय, ये दो नाम आपको एक्स्ट्रा याद करने हैं। ठीक है, और ये गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये गंगा से मिलती है खगड़िया जिला में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोसी रिवर। ठीक है, कोसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सौरो ऑफ बिहार। ये तो बहुत बार पीवाईक्यू में भी पूछा है। ठीक है, तो कोसी को हम लोग सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन भी तिब्बत से ही होता है। ठीक है, और इसे नेपाल में क्या कहते हैं हम लोग? सप्तकोशी। अगर एग्जाम में आ गया कि कोसी रिवर को नेपाल में हम लोग क्या कहते हैं, तो सप्तकोशी। ठीक है, और ये अपने कोर्स चेंज के लिए जानी जाती है। और ये गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये गंगा से कटिहार जिले पे आके मिलती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिवर हम लोग देखेंगे वो है बागमती। तो बागमती का ओरिजिन कहाँ होता है? तो महाभारत रेंज में इसका ओरिजिन है। कहाँ पे? महाभारत रेंज। ये बिहार में कहाँ एंटर करती है? तो ये बिहार में एंटर करती है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और जो बागमती रिवर है वो आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ फ्लो। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो छोटी बागमती, लाल बकिया और लखनदेई। ठीक है, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है बागमती की। छोटी बागमती, लाल बकिया और लखनदेई। अब जो नेक्स्ट रिवर है वो है हमारी कमला बलान। तो कमला बलान का भी ओरिजिन महाभारत रेंज से ही होता है। ठीक है, और ये हमारी आप कह लो सेकंड होलीएस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। गंगा जी के बाद
कमला बलान हमारी सेकंड होलिएस्ट रिवर है आफ्टर गंगा मिथिला रीजन में, ठीक है, इसको हम सेकंड होलिएस्ट रिवर कहते हैं। अब नेक्स्ट रिवर जो है वो है आपकी महानंदा। तो महानंदा देखो हमारी ईस्टर्न मोस्ट रिवर है जो बिहार में आती है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग हिल्स में, ठीक है। ये वहाँ से ओरिजिन है इसका महानंदा का। और ये बिहार में कहाँ से एंटर होती है? तो ये बिहार में एंटर होती है आपका जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ से एंटर होती है। किशनगंज हमारा बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। इन दो जगह से किशनगंज हमारा बॉर्डर शेयर करता है। और ये फ़्लो कहाँ से होती है? तो पूर्णिया से भी फ़्लो होती है और कटिहार से भी फ़्लो होती है, और गंगा से भी ये यही कटिहार में ही आके मिलती है महानंदा रिवर, ठीक है। तो ये आपने देखी, ये हमारी हो गई पार्ट 1 नॉर्दर्न रिवर्स जितनी भी थी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं। उससे पहले एक न्यूमोनिक्स याद कराता हूँ आप लोग को, जिससे आपको इतना ध्यान रहेगा कि ऊपर कौन कौन सी रिवर्स हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बिहार की नॉर्दर्न रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो इसका न्यूमोनिक है 3G2B, मतलब 3 गर्ल्स 2 बॉयज़, और एक आपने बाइक सुनी होगी ना, KTM बाइक, बहुत फेमस सी है। तो 3 लड़के 2 लड़कियां KTM बाइक पे चले गए, यानी कि गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, और 2 से दूसरा के से कौन सी है? कोसी, और M से महानंदा, ठीक है। तो 3G2B और K2M, KTM की जगह K2M, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब इसके कुछ PYQs दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार। तो इसमें आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। देखो गंगा, घाघरा है, यमुना है, नर्मदा है, महानदी है। महानंदा नहीं है, महानदी है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ये महानंदा तो नहीं है, तो ये वो नहीं है, ठीक है। नर्मदा आपको पता है कहाँ बहती है, यमुना भी आपको पता है यूपी में है, वेस्टर्न यूपी की तरफ। तो आपका सीधा साधा ऑप्शन आ गया घाघरा। अब अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज, देखो जो मैंने आपको बताया था ना, घाघरा का क्या क्या कहते हैं, सरयू, शारदा, करनाली, फ्यूचर के लिए। तो यही हमारा PYQ था गंडक का, त्रिवेणी, नारायणी, काली गंडकी और सदानीरा। तो हमारा ऑप्शन में नारायणी दे रखा है, तो ये हो गया हमारा आंसर, नारायणी। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर। तो ये भी हमने आपको बताया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, ये भी आप लोग को पता है, 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वो कौन कौन से 12 हैं? तो 4B, SS, KK और विद्या मंदिर प्लेग्राउंड, ठीक है। बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, भागलपुर, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, वैशाली, मुंगेर, पटना और लखीसराय। तो ये हो गई हमारी पार्ट 1 नॉर्दर्न रिवर्स, जितनी भी बिहार की नॉर्थ साइड की रिवर्स थी हमने ये देख ली, ठीक है। अब आते हैं सदर्न रिवर्स पे। तो आप सबको पता ही है, ये गंगा रिवर अगेन जो बीचों बीच काटती है बिहार को 2 हिस्से में। तो यहाँ कौन कौन सी रिवर्स हैं? देखो यहाँ पे भी आपकी 6-7 रिवर्स हैं। कौन कौन सी? कर्मनासा, सोन, पुनपुन, सकरी, फल्गुन, क्योल और अजय, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्मनासा रिवर से। अब कर्मनासा, इसका राइज कहाँ पे हुआ था? तो ये मिर्ज़ापुर में राइज करती है, यूपी है ना अपना मिर्ज़ापुर, वहाँ से निकलती है। और ये गंगा से ये भी कहाँ मिलती है? चौसा, बक्सर में, ठीक है। और कौन सी नदी बक्सर से मिलती है आपको पता है ना? गंगा रिवर, ठीक है। वैसे ही कर्मनासा भी आपका चौसा, बक्सर में ही आके मिलती है। अब दूसरी रिवर जो है वो है सोन रिवर, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका भी ओरिजिन अमरकंटक में है, ठीक है। और ये कहाँ आके मिलती है बिहार में? तो ये मिलती है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। और गंगा से कहाँ मिलती है? तो गंगा से ये पटना में आके मिलती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा फैक्चुअल है, आप साथ साथ नोट्स बना लेना, 2 बार 3 बार इसको पढ़ोगे आपको इजीली याद हो जाएगा। और मैप में देखते रहना कि कौन सी रिवर कहाँ से है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सोन रिवर। अब जो अगली रिवर है वो है हमारी पुनपुन रिवर। तो पुनपुन गंगा से कहाँ मिलती है? ये गंगा से ये भी पटना में ही मिलती है,
कहाँ पे, फतुहा एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। और गया से एंटर करती है ये पुनपुन बिहार में। पटना गंगा से कहाँ मिलती है, पटना में फतुहा जगह में। और बिहार में एंट्री कहाँ से लेती है, तो ये गया डिस्ट्रिक्ट से लेती है, ठीक है। और पुनपुन नदी की एक खास बात है कि ये हमारे वायु पुराण में मेंशन है, पुनपुन रिवर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिवर हम लोग देखेंगे वो है क्योल रिवर। क्योल रिवर का ओरिजिन है हजारीबाग प्लेट्यू में, ये वहाँ से निकलती है ये रिवर, ठीक है। बिहार में कहाँ से एंटर करती है, तो ये जमुई से एंटर करती है, जमुई डिस्ट्रिक्ट है ना आपका, वहाँ से एंट्री लेती है ये। और गंगा से कहाँ मिलती है, तो गंगा से ये मिलती है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देखो ये सब इसलिए बता रहा हूँ ना कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि बिहार में कहाँ से एंटर होती है रिवर। ये मेन रिवर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन डिस्ट्रिक्ट कहाँ से, जहाँ से वो एंट्री लेती है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वो गंगा से कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, क्योंकि गंगा मेन रिवर है आपकी एक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिवर है वो है हम लोग की सकरी रिवर। तो सकरी रिवर का ओरिजिन है, इसका ओरिजिन होता है आपका झारखंड में, ठीक है। और ये गंगा में कहाँ पे आके मिलती है, तो गंगा में आपका जो नवादा जिला है ना, शेखपुरा, वहाँ मिलती है आके ये, ठीक है। अब जो अगली रिवर है वो है हमारी फल्गु नदी। यहाँ आप बहुत फेमस आपने सुना होगा कि पिंडदान होता है, वो यहीं किया जाता है फल्गु नदी पे ही। इसका ओरिजिन कहाँ है, तो इसका ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। अब लास्ट जो है हमारी वो है अजय रिवर। तो अजय रिवर का ओरिजिन जमुई में होता है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में ही इसका ओरिजिन है। ये इसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल में चली जाती है, ठीक है, और वहाँ गंगा से मिल जाती है। तो ये सब आपकी साउथ की मेजर रिवर्स हो गई। देखो इसे मैंने जल्दी थोड़ा शॉर्टकट में इसलिए बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं याद करने का, बस आपको मेन पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से है और गंगा से कहाँ मिलती है, बस इतना ही इसमें फैक्ट्स है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो देखो KSP एक वर्ड है, KSP, इसी को आप उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा PSK, KSP, PSK और एक अजय। तो KSP से हो गया आपका कर्मनासा, S से सोन, P से पुनपुन, फिर दूसरा P से फल्गु, S से सकरी, K से क्यूल और अजय से अजय तो रिवर होगी। तो ये हो गई आपकी सदर्न रिवर्स भी, ठीक है। अब इसके अगर आप देखोगे PYQs, तो इसके PYQs देखो, सोन और गंगा का कन्फ्लुएंस कहाँ पे है, तो वो है आपका पटना डिस्ट्रिक्ट में। लैंड ऑफ बिहार ड्रेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम, तो आपको पता है महानदी नहीं है, यमुना नहीं है, गोदावरी नहीं है, गंगा आंसर हो गया। रिवर बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड यूपी। हमने जितनी भी रिवर्स आज डिस्कस करी थी उसमें देखा था कि कौन कौन सी रिवर्स यूपी और बिहार के बॉर्डर पे बनती है। तो आपको पता है कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये 3 रिवर्स हैं जो हमारे यूपी और बिहार के बॉर्डर पे स्थित हैं। अब एक और क्वेश्चन, फल्गु सेक्रेड रिवर फ्लोइंग इन बिहार फॉर्म बाय कन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द रिवर्स, तो ये मोहना एंड लीलाजान रिवर्स। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि फल्गु रिवर किन 2 रिवर से मिलके बनती है, ठीक है। तो आज के हमने इस वीडियो में बिहार की जितनी मेजर रिवर्स हैं उसके बारे में अच्छे से जाना। अब अगर इससे जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आपके इजीली से हो जाएंगे, और अगर डायरेक्ट नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।